ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग ट्रेंड लाइन का पूरा सेटअप देखेंगे, किस तरीके से एंट्री लेते हैं, किस तरीके से एग्जिट लेते हैं, प्राइस सेक्शन के साथ कैसे कंबाइन करते हैं वो सब। प्लस ये लिमिटेड नहीं है स्टॉक मार्केट से, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी हो या स्टॉक्स हो, आप क्रिप्टो पे भी कर सकते हो, यानी बिटकॉइन पे भी कर सकते हो, फॉरेक्स हो, करेंसी हो, हर एक जहां पे भी आप चार्ट्स देखते हो ये सेटअप सबके लिए काम आएगा। सेकंड चीज, ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आता है तो इंट्राडे में काम नहीं आएगा या स्कैल्पिंग में काम नहीं आएगा, ये हर तरीके की ट्रेडिंग में काम आता है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाए क्योंकि हम लोग इसको बेसिक्स टू एडवांस देखेंगे, मतलब एंट्री एग्जिट प्राइस सेक्शन के साथ किस तरीके से देखा जाता है। बट आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन इन दिस, कि आपको पूरा अटेंशन के साथ देखना है। जो लोग भी, जिनको भी प्रॉब्लम आती है सर कोई सेटअप नहीं है, किस तरीके से एंट्री ली जाए, किस तरीके से एग्जिट ली जाए, उनके लिए सेटअप की तरह काम करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले ट्रेंड लाइन होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे। क्यों बनाते हैं हम ट्रेंड लाइन, देन हम लोग देखेंगे ड्रॉ कैसे करें ट्रेंड लाइन को, किस तरीके से आप चार्ट पे बना सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे एंट्री और एग्जिट, ठीक है ना। अभी इस पे स्टार लगाए बिकॉज इसको बाद में हम लोग प्राइस सेक्शन के साथ कंबाइन करेंगे, उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो एंट्री एग्जिट कहां करते हैं वो बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देन आपका फिर शुरू होगा कंबाइन विद प्राइस सेक्शन, किस तरीके से प्राइस सेक्शन से कंबाइन किया जाए और एंट्री और एग्जिट ली जाए। देन आएगा आपका मल्टी टाइम फ्रेम, मतलब हो सकता है कि मार्केट आपका ऊपर हो अप ट्रेंड में, ठीक है, जो बड़ा मेजर ट्रेंड है वो आपका अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आप जब छोटा टाइम फ्रेम देखोगे तो उसमें आपको एक छोटा में नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा एंड वाइस वर्सा। तो मल्टी टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे चार्ट पे किस तरीके से हम लोग काम करते हैं इस पर ट्रेंड लाइंस के थ्रू। देन हम लोग देखेंगे कुछ FAQs, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन से रिलेटेड आते हैं, वो सारे क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट सेटअप मिल जाएगा कि एंट्री एग्जिट कहां पे होती है इस ट्रेंड लाइन के बेसिस। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज ट्रेंड लाइन। अगर आप ब्रेक करोगे इस दो वर्ड में तो एक आ रहा है आपका ट्रेंड और एक आ रहा है आपका लाइन, मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। अब ट्रेंड क्या होता है, तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज यानी कि रेंज बाउंड। अप ट्रेंड होता है, डाउन होता है, ठीक है, एंड साइडवेज। ट्रेंड लाइन बेसिकली आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करती है कि जब आपको अप ट्रेंड बनाना होगा तो किस तरीके से होगा और डाउन ट्रेंड बनाना होगा तो किस तरीके से होगा, उस पे लाइन को ड्रॉ करना, मतलब एक मेजर ट्रेंड पे लाइन को ड्रॉ करना, वो होता है आपका ट्रेंड लाइन। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्यों करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेंड लाइन पे। अगर आप इसमें आप देखोगे चार्ट में तो आपको क्या दिख रहा है, अपने आप से बात करो और देखो इस चार्ट में किस तरीके से क्या चीज दिख रही है। तो अगर मैं देखूं मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे आपको यहां से स्टार्ट किया, आपने ऊपर गया, देन आपका रिवर्सल, देन ऊपर, देन रिवर्सल, रिवर्सल को पुल बैक भी बोलते हैं, देन ऊपर, देन रिवर्सल एंड देन ऊपर, इस तरीके से। तो ये कुछ अप ट्रेंड जैसा दिख रहा है, मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें एक रनअप आया, देन आपका पुल बैक आया, देन आपका रनअप आया, देन पुल बैक आया, देन आपका रनअप आया, देन पुल बैक आया, देन रन अप, पुल बैक एंड दिस। सो दिस इज कॉल्ड अ अप ट्रेंड। सो हमने क्या देखा, एक अप ट्रेंड देखा। अप ट्रेंड में क्या चीज आपने कुछ कॉमन फाइंडिंग करी कि मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग हायर हाई, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। आप अगर देख रहे हो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर दो चीजें बनती हैं आपकी। अप ट्रेंड में अगर मैं बात करूं तो एक बनता है हायर लो और एक बनता है हायर हाई, ठीक है। हायर हाई हायर लो है क्या, बेसिकली स्विंग है ये। अगर आप देखोगे ये सारे स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। तो अप ट्रेंड में ये दोनों बनते हैं। अब हमें ट्रेंड लाइन कैसे बनानी होती है, हायर लो वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे को कनेक्ट कर देना होता है, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये होती है आपकी अप ट्रेंड लाइन। आपने क्या किया, हायर लोस को कनेक्ट कर दिया। अगर आप इसमें देखोगे तो हम दोनों क्या किया, रन अप देन पुल बैक, देन एक रन आया, देन एक पुल बैक आया। पुल बैक को रिट्रेसमेंट नहीं बोलते हैं, ये रन अप पुल बैक रन अप, इस तरीके से अप ट्रेंड। अब एक बार देखो इसको, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, अपने आप से बात करो, इसमें आपको कुछ कुछ दिखने का लगेगा। मार्केट एक नीचे डाउन में आया, देन उसने एक रन अप दिखाया, देन नीचे आया, देन उसने एक स्विंग हाई दिखाया, देन इस तरीके से मार्केट जा रहा है। अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर हाई, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोअर लो, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोअर हाई, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लोअर लो, इस तरीके से।
तो होता क्या है, सेम चीज है। अप ट्रेंड में आपको क्या था, ऊपर जाके देन रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, देन ऊपर जाता है, देन रिट्रेस करता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, नीचे आता है, देन रिट्रेस पुल बैक मारता है, फिर नीचे आता है, देन पुल बैक मारता है। इस वाले स्विंग लो को हम लोग बोलते हैं लोअर लो, लोअर हाई, यानी कि इस वाले स्विंग को हम बोलेंगे लोअर लो और इसको बोलेंगे लोअर हाई, इसको बोलेंगे लोअर लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई। देन इस तरीके से, यानी कि हमें एक चीज समझ में आई कि डाउन ट्रेंड में दो तरीके के स्विंग होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लोअर हाई एंड एक होता है आपका लोअर लो। ये डाउन ट्रेंड के स्विंग्स हैं। अगर मैं इन स्विंग को लोअर हाई के स्विंग्स को कनेक्ट कर दूं तो बन जाएगी आपकी एक ट्रेंड लाइन, और दिस इज कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड लाइन। हमने अभी तक क्या क्या देखा, व्हाट इज ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन होती क्या है। अच्छा, ट्रेंड लाइन हमेशा अप ट्रेंड और डाउन में बनती है, साइडवेज में आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, हमने ये वाला देख लिया। अप ट्रेंड लाइन में किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है, डाउन ट्रेंड लाइन में किस तरीके से बनती है। क्या करना होता है, अप ट्रेंड बनाने के लिए आपको हायर लोज जितने होते हैं वो सारे कनेक्ट करने होते हैं, और आपका डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जितने भी लोअर हाइज होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली पॉइंट पे ही टच करे, कि ये आपका चार्ट एक्चुअल में जब आप देखोगे तो चार्ट इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पे आपका कंसोलिडेट करता है, थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट देता है, इस तरीके से होता है। वो सब हम लोग चार्ट प्रैक्टिस पे देखेंगे अभी। यहाँ पे क्या है, आपका अगर मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट भी गया तो भी वो माना जाएगा कि पॉइंट है, ठीक है ना, कि यहाँ पे 4-5 कैंडल बन गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपको सिर्फ पॉइंट ही टच करना चाहिए। सेकेंडली चीज हम क्या होता है कि हो सकता है मार्केट ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, और पॉइंट को टच ना करके थोड़ा सा ऊपर निकल जाए। वो सारे एग्जांपल्स भी हम लोग अभी देखेंगे। अभी आते हैं हम लोग कि ट्रेंड लाइन बनाते क्यों हैं। पहला रीजन होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे सेलर आते हैं और बायर थक जाते हैं, सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे बायर आते हैं और सेलर थक जाते हैं। ये हमें पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो एक ट्रेंड लाइन क्या होती है, जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये अब क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है, लेट से किसी की ट्रेंड छूट गई अप ट्रेंड में तो वो सपोर्ट एरिया कहाँ पे बाय करना है वो पता चल जाता है। सेम चीज रेजिस्टेंस, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तो रेजिस्टेंस लेती है, तो ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेलर हावी हो जाते हैं और बायर थक जाते हैं। तो पहला इसका होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के काम आती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी एंट्री लेते हैं हम लोग, देखेंगे किस तरीके से। और दूसरा आता है आपका रिवर्सल ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल मतलब अभी अप ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड डाउन में कन्वर्ट हो जाए, अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का पहचान होती है। रिवर्सल का मतलब क्या है, एक ऑलरेडी कोई चीज चल रही है उसको रिवर्ट कर दिया, मतलब अपोजिट हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। अप ट्रेंड है तो रिवर्सल का मतलब डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड है तो वो आपका अप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीजों के लिए बहुत मेजरली काम आता है। मैं एक चीज फिर बताता हूं कि डायरेक्टली जंप मत करना कि आपने यहां पे आके सेल कर दिया, इस पॉइंट पे सेल कर दिया। इसको हम लोग प्राइस एक्शन के साथ देखेंगे। अभी हम लोग दोनों बस एक बेसिक सा चीज देखते हैं, क्या कि जब आपको एंट्री लेनी होती है और मान लो आपका अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट आपके अप ट्रेंड में चल रही होती है, तो ट्रेंड लाइन के बॉटम साइड पे अपने को एंट्री लेनी होती है बाइंग की साइड की, ठीक है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। और जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो आपको इस जगह पे सेल की एंट्री लेनी होती है, ठीक। आओ चार्ट पे देखते हैं। अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ तो हम लोग ड्रॉ कहाँ से करते हैं, यहाँ पे आप गए, ट्रेडिंग व्यू पे है, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने बना ली। सिंपल कुछ नहीं करना है, आपके पास कंप्यूटर होगा तो ये बना हुआ नहीं आ रहा होगा, अगर आईपैड या टच स्क्रीन का होगा तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। यहां से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है बनती हुई आ रही है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। अब इस पॉइंट पे सपोर्ट लेगी, जो आपने करना क्या है, सिंपली दो एटलीस्ट 2 पॉइंट टच होने चाहिए, ठीक है। अभी आपकी भूल जाओ कि आगे कोई चार्ट है, सिर्फ इतना चार्ट देखो, सिर्फ इतना चार्ट देखो। आपने ऐसे ट्रेंड लाइन खींच दी जब आगे, ये तो आपकी कैंडल्स बाद में बनेंगी ना, तो आपके यहां तक की कैंडल्स आपने ट्रेंड का बना दिया, बिकॉज ये स्विंग हाई यहां पे गया, ये ऊपर आके स्विंग मिल गया आपको। अब क्या है, यहां पे ये सपोर्ट एरिया लेगा, फिर आपको इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना है। प्लेंटी ऑफ एग्जांपल जब देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। आपने यहां पे कर दिए तो ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया का काम करता है, कहां पे, जो पॉइंट्स आपके टच्ड होते हैं, ठीक। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, हो सकता है यहां पे एग्जैक्टली पॉइंट पर टच ना करे, ये नीचे आ जाए, वो अभी हम प्राइस एक्शन के साथ जब करेंगे एंट्री एग्जिट वो देखेंगे।
तो पहला केस हमारा क्या था कि एंट्री कहां लेनी है, सपोर्ट पे, यानी ट्रेंड लाइन के बॉटम पे एक एंट्री। दूसरी एंट्री अपने को क्या लेनी, ट्रेंड रिवर्सल पे। ट्रेंड रिवर्सल का एग्जांपल कैसे होता है कि यहां से ये नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे और ट्रेंड रिवर्स हो जाए। आपने एंट्री कहां लेनी है, इस जगह पे, बाइंग की साइड की, ठीक है। और जब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सेल एंट्री लेनी होगी। तो ये अपने लोगों ने बेसिक मॉड्यूल कर लिया आपने कवर। व्हाट इज ट्रेंड लाइन देख लिया। वाई ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि क्यों बनाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए बनाई। नंबर सेकंड रीजन, अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो अपने ने एंट्री बनाई। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन हम लोगों ने देख लिया था, किस तरीके से पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है, एटलीस्ट 2 पॉइंट कनेक्टेड हो, ठीक है। उसके बाद उसको आप एक्सटेंड कर दो ट्रेंड लाइन को। आपका ये मार्केट इस तरीके से लिया, ये स्विंग बनाया, अब मार्केट बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी कि इसी पॉइंट को टच करे, समझ लो, इस तरीके से। या फिर डाउन ट्रेंड आपका, आपने मार्केट नीचे आया, पुल बैक दिया, नीचे आया, पुल बैक दिया। अब देखो ये वाला स्विंग आपने क्या किया, इस वाले स्विंग को कनेक्ट कर दिया, और ये अगर आप देखोगे तो इसको आप एक्सटेंड कर देना, ठीक है। यहां पे आप एक्सटेंड कर दोगे तो आपकी ट्रेंड लाइन, आपका देखना यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, ठीक। तो हमने क्या देखा, वाई ट्रेंड लाइन देख ली, हाउ टू ड्रॉ देख ली, एंट्री एग्जिट देख ली। सपोर्ट पे एंट्री लेते हैं, इस एरिया पे जो आपकी सपोर्ट आती है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो एंट्री लेते हैं बाइंग साइड की, या फिर आपका ट्रेंड ऊपर अप ट्रेंड चल रहा है और रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो हम लोग सेल की एंट्री लेते हैं। डाउन ट्रेंड के केस में क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा होगा, आप इस तरीके से बन रहा होगा आपका सेल का, तो या तो आप इस पॉइंट पे सेल कर सकते हो या इस पॉइंट पे सेल कर सकते हो, एक एंट्री ये बनती है। या फिर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपने क्या करा, ट्रेंड को ब्रेक होने पे आपने एंट्री ली। चलिए अब हम इसको सेकंड पार्ट पे लेके चलते हैं, और इसमें हम लोग इसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे चार्ट्स देखेंगे, ठीक है। दो बातें आपको याद रखना, ठीक है। दो बातें क्या याद रखनी है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आना होना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता होगा आपको तो आपको वीडियो में लिंक आई बटन में मिल जाएगा। एक चीज़ और याद रखना, ये जो वीडियो है, जो लोग भी मेरे से इंट्राडे में कोर्स कर रहे हैं और मैं लाइव मार्केट में इसका हेल्प लेने वाला हूँ, ये जो आज की वीडियो है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। मैं बाद में आपको जब भी ट्रेड बताऊंगा तो उसको लॉजिक, ये वीडियो का रेफरेंस दूंगा सिर्फ, ठीक है ना। एनीवे स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बनानी आनी चाहिए कि लेवल्स जो होते हैं ना, लेवल्स किस तरीके से बनते हैं, आई बटन में लिंक है, आप देख लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से लेवल्स आपको ड्रॉ होते हैं, ठीक है, चार्ट पे। दूसरी चीज़ होती है, एक ना है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग सेल अभी देखेंगे, सेल कब करना है और बाय कब करना है, उस केस में कॉन्फ्लुएंस का पार्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अभी वर्ड है, कोई बात नहीं, याद रख लेना, बता दूंगा मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं, पहले केस लेते हैं आपका सेल का, कि आपको सेल करना कहाँ है, एसएल क्या है और उसका वो क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है। सेल वाला केस है, सेल कब करना है। देखो दो केसेस में सेल करना होता है। पहला केस आता है आपका, ये आपका मार्केट जो है नीचे आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका इस तरीके से आता है, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। पहला केस आता है आपका रेजिस्टेंस पे, कि आप रेजिस्टेंस जो होती है उस पर आप सेल करो। कहाँ करेंगे, इस पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना, प्राइस एक्शन क्या कहता है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, देन नीचे आया, सपोर्ट लिया, एंड देन ये आपका सपोर्ट पे बिकम्स रेजिस्टेंस। व्हेन, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, ठीक ना, इट बिकम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक, तो हमारा क्या था ये केस, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक, सपोर्ट लिया, ये एक सपोर्ट था, पीछे प्रीवियसली सपोर्ट बन रहा होगा कहीं, ये सपोर्ट था, ब्रेक किया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, अब नीचे आ गया, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिल जाता है, ठीक है, ये मान लो ये जो पॉइंट है, आपने प्रीवियसली कोई लेवल बनता हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट आ रहा है, दैट मीन्स ये कॉन्फ्लुएंस हो गया, जिसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस। इस पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे आप रेजिस्टेंस पे सेल कर दोगे, ठीक है, और सेल करोगे, आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा क्योंकि आपने हाई के आसपास सेल किया हुआ है। तो कॉन्फ्लुएंस क्या है, जहां पे प्राइस सेक्शन का प्लस आपका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक। प्राइस सेक्शन से रेजिस्टेंस कैसे निकली, सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस। तो इस केस में आप सेल का बटन दबाओगे इस जगह पे, सेल।
अब आप कहोगे सर यहाँ का अगर मैंने सेल किया है तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट और एसएल क्या होगा, ठीक है, हमेशा टारगेट होता है वो प्रीवियस स्विंग का हाई होगा, प्रीवियस स्विंग का, सेल के केस में प्रीवियस स्विंग का हाई, ठीक है। मार्केट नीचे आता है इस तरीके से ऐसे चलता है, अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, ठीक, तो आपका इस स्विंग का एसएल होगा, ठीक। अब मान लो यहाँ पे है तो इस स्विंग का आपका एसएल होगा, यहाँ पे जो स्विंग आपका हाई आ रहा है ये वाला, ये आपका एसएल हो जाएगा। अब टारगेट क्या होगा, एटलीस्ट 1:1 तो होना ही होना है, ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेंड लाइन का बॉटम, ट्रेंड लाइन का बॉटम आपका टारगेट हो जाएगा। 1:1 तो कम से कम लेना ही लेना होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो एक केस हो गया आपका कि मैं रेजिस्टेंस पे सेल करूं, दूसरा केस क्या है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि हमें सेल कब करना है, उसके बाद हम देखेंगे हमें बाय कब करना है, ट्रेंड रिवर्सल पे, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल पे हमारा सेकंड केस है जब हमें सेल करना है। ट्रेंड रिवर्सल, अब आप मुझे बताओ क्या होगा, यहाँ पे अपने मन में सोचो किस तरीके से होगा, मैं बता देता हूं अगर नहीं हो रहा है तो। ये मार्केट में आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक। मेरे को ही बहुत अच्छा लगता है जब ट्रेंड रिवर्स पे सेल मिलता है, मैं उस पर उतना, क्योंकि वो मिलता नहीं है, कम मिलता है, मतलब आपको रेजिस्टेंस पे कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट मिल जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा मिलेंगे चार्ट पे, वो देखेंगे, लेकिन वो कम मिलता है। तो मुझे ट्रेंड रिवर्सल पे बहुत मजा आता है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल पे आपको ट्रेड बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको यहाँ पे यहाँ तक का आपका टारगेट हो जाता है। यहाँ पे लेट से आपने यहाँ पे कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया इसके, और यहाँ का स्विंग का आपका होगा एसएल, और टारगेट कितना होगा नेक्स्ट स्विंग का, ठीक है। ये होगा आपका सेकंड केस, जिस केस में आपको ट्रेंड रिवर्सल में सेल करना है। तो हमने सेल के कौन कौन से बटन देखे, पहला देखा कि हमें रेजिस्टेंस पे सेल करना है जो कि आपका ये पॉइंट था, ठीक है। दूसरा हमें कहां से करना है, ट्रेंड रिवर्सल पे सेल करना है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे सेल करना है जब ये टूटेगा। अब आते हैं हम लोग बाय कब करना है, ठीक है ना। आपने चलो पहले चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको सेल बटन आसानी समझ में आए। अभी हम लोगों ने बाय की बात नहीं करी, याद रखना सिर्फ सेल ही सेल हो रहा है कि सेल कहाँ करना है। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ रहा है, हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना भी सीखेंगे, दोनों काम सीख लेंगे, मतलब ट्रेंड लाइन बनाने को भी सीखेंगे कैसे बनती है, प्लस आपका किस तरीके से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और उस पर एंट्री ऐसे लेते हैं वो भी, ठीक है ना, पूरी चार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। हम अभी पहला केस देख रहे हैं जिसमें हमें सेल करना है, ठीक है ना, बाय वाला केस नहीं, बाय वाला केस हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सेल वाला केस है ये। यहाँ पे आप अगर देखो, मैं यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, एक डॉट कनेक्ट करना है पहला का और दूसरा, ठीक है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से आपकी यहाँ से आप करोगे, विक लो लो या बॉडी ले लो चलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना है आगे तक। अब दो केस होते हैं, अभी बाय वाला केस नहीं, अभी सिर्फ सेल वाला देखेंगे, उसके बाद इसी को लास्ट में जब हम देखेंगे तो बाय सेल किस किस जगह पे करना है वो सब देख लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, कंफर्मेशन और हो जाएगी अगर दोबारा से ट्रेंड लाइन पे टच करता है तो। देखो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का मैंने बताया था कि सपोर्ट है। अब देखो दिस इज कॉल्ड अ एरिया। अभी जब हम लोग बाय वाला केस देखेंगे ना, मैं डिस्कस कर ही देता हूँ इसमें भी। आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, प्रीवियसली लेवल था ये, ठीक है ना। लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं हमने आई बटन में देख लेना कैसे होता है। मार्केट ने आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब दिस इज कॉल्ड अ एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस जो हम लोग कह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया आपका, इस पे भी व्हेन रेजिस्टेंस जब टूट के बनती है, जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट का काम करती है। सपोर्ट बन गई, इससे भी नंबर 1 आपका लेवल से भी, एंड नंबर 2 सपोर्ट आपकी ट्रेंड लाइन की बॉटम साइड जो होती है ना, ये सपोर्ट का काम करती है जो ये एरिया होते हैं, तो ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम बाय का नहीं देख रहे हैं, सेल का केस देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो कैंडल थी इस जगह पे इसने डिसाइसिवली तोड़ दिया। यहाँ पे क्या था, ये फॉल्स था, ठीक है ना। ये सारे आपके ये सपोर्ट का एरिया था, यहाँ पे आपको सेल तो नहीं करना है। अब इस वाली कैंडल पे आपने सेल कर दिया, सेल हमने पहला केस था ना, यहाँ पे हमने सेल कर दिया, ये हमारा सेल हो गया 17,320 के आसपास हमने सेल कर दिया 17,320 पे। अब हमारा एसएल क्या होगा, प्रीवियस स्विंग का हाई, यानी कि ये 17,360 हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। अब टारगेट कितना होगा, कम से कम 40 पॉइंट का तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके इनसाइड बार वगैरह भी ब्रेक डाउन आया, ये सब चीज़ें, ठीक। तो ये आपको इस तरीके से 1:2 1:3 मिल जाता है आराम से। पहला केस हमारा क्या था, सेल बटन देखना था, याद रखना। पहला केस हम लोग सेल पे देख रहे थे, सेल के अंदर हमारे 2 केस थे। अप ट्रेंड का एक था हमारा, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, इसका ब्रेक डाउन आ जाए, और दूसरा हमारा क्या था, एक डाउन ट्रेंड में एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे सेल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे बाय का आ गया था, ठीक है। अभी हम सेल का भी देखेंगे। तो एक केस तो हमारा ये हो गया सेल का। ये अगर आप देखोगे हमारी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, ठीक है। हमें सेल कहाँ करना है, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, या फिर आपका ट्रेंड लाइन के ये वाले पॉइंट पे।
अगर आप देखोगे ये एक आपकी सपोर्ट थी, ठीक है, ये सपोर्ट टूट गई, दिस बिकम्स अ रेजिस्टेंस। मतलब अपर वाले पार्ट पे, अगर मैं इसको पीछे से स्ट्रेच करूंगा तो इस तरीके से है, अपर वाले पार्ट पे आपका कन्फ्लुएंस बन गया। अभी हमने बाइंग साइड का देखा था ना कन्फ्लुएंस, वैसे ही अभी सेल वाले का, बाय वाले का भी हम केस डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। दूसरा आप कहाँ कर सकते हो, ये आपका एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट से मार्केट वापस लौटी, मार्केट ने वापस करा, नीचे आया एंड देन रीटेस्ट किया, दिस इज कॉल्ड अ एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, ठीक है। इस पे आप सेल कर सकते हो, आपकी लोअर इसका टारगेट रख सकते हो नंबर 1, या फिर प्रीवियस स्विंग का हाई कौन सा, ये वाला लेवल, इस स्विंग का हाई रख सकते हो एंड इसका 1:1 आप रख सकते हो टारगेट। इस तरीके से हमें 2 केस में हमने सेल देखा। तो हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस वाला हमने पार्ट देख लिया ना कि किस तरीके से एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस पे हम लोग सेल करते हैं रेजिस्टेंस में, और ट्रेंड रिवर्सल पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से निफ्टी का ऐसा चार्ट जा रहा था, हमने 17,320 पे हम लोगों ने सेल किया था 17,360 के सेल से, वैसा करके, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सेल का केस। अब आते हैं हम लोग बाय के केस में, इसका जस्ट अपोजिट बाय है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कैसे कैसे। पहला क्या है, रेजिस्टेंस, तो हमारे में केस क्या आएगा, सपोर्ट पे बाय करना है। अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल देख लिया था निफ्टी पे, ठीक है ना, जब जिस टाइम हम लोग सेल का देख रहे थे कि एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस पे अपने को करना है। इन दोनों में एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस यूज होगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। नंबर सेकंड जो केस आएगा आपका वो क्या आएगा, ट्रेंड रिवर्सल पे बाय करना है, ठीक। अब ट्रेंड रिवर्सल के भी कुछ केस देख लेते हैं, किस जगह पे हमारे बाइंग बन रही है ट्रेंड रिवर्सल। पहला केस देखो, हमारी को याद रखना ट्रेंड लाइन बनती कैसे है, आपने 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक है, और उसको इस वाली लाइन को हमें एक्सटेंड करने देना होता है आगे जहां तक एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, आपने कनेक्ट कर दिया। अब देखो बाय का पहला केस क्या होता है, एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, ये एक लेवल दिख रहा है आपको, ठीक। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी लेवल पे कन्फ्लुएंस आ गया, ठीक है। प्राइस एक्शन का सपोर्ट आ गया यहाँ पे, और आपका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बन गया यहाँ पे, तो इस जगह पे अपन बाय करेंगे। तो पहला केस बाय का ये हो गया। एसएल क्या होगा, प्रीवियस स्विंग का लो, ये वाला आपका एसएल होगा, ठीक। टारगेट क्या होगा, इस वाले एरिया का जितना आपका है ये, और या फिर अपर स्विंग ये वाला हाई जो है, ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। तो आपने पहले केस आपने बाय का देखा कन्फ्लुएंस पे बाय करने का, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। प्राइस एक्शन क्या कहता है, अगर कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, या फिर कोई सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, प्राइस एक्शन बोलता है, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा केस क्या होता है अपने को बाय करने का, यहाँ पे अपन बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई एरिया, ये एरिया आपका कन्फ्लुएंस का बन सकता है, वो आप जब चार्ट्स पे लेवल्स बनाओगे तब आप देख लोगे कि जब प्राइस एक्शन और ये दोनों कर रहे हैं तब हम बाय करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा मेन चीज क्या है, ट्रेंड रिवर्सल और क्या होता है, ठीक है। ये देखो, अगर आपको ध्यान होगा ये एक पॉइंट और ये वाला भी पार्ट भूल जाना, ये कुछ भी नहीं है, ऐसा समझो, ठीक है। ऐसे देखो, आपने यहां से आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करते हुए यहां पे आ गया, यहां आ गया। बाय आपको कब करना है, जब ये ट्रेंड लाइन आपकी टूट जाए। और देखो कंफर्मेशन कितना अच्छा मिला, मार्केट ऊपर गया, वापस से ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये कंफर्मेशन ही बहुत अच्छा मिला। यहां पे आपने क्या है, एक लेवल आ रहा है, आप सेल अब ना दोनों कंबाइन कर लो, बाय और सेल दोनों कंबाइन कर लो, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपकी डाउन बन रही है, आप यहां पे सेल करोगे, हाँ करोगे तब जब आपका एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस मिल जाए, ठीक है, तब आप यहां पे सेल करोगे। और मार्केट यहां से देखो, आप इस स्विंग का एसएल लगा लोगे, स्विंग हाई का एसएल, ठीक। इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेंड की तरफ भी खेल सकते हो और ट्रेंड के रिवर्सल पे भी आप खेल सकते हो। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमें सपोर्ट कहाँ बाय करना होता है। चैनल चल रहा था इस तरीके से, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, इस पॉइंट पे आप तब बाय करोगे जब यहाँ पे आपका एक लेवल होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्लुएंस बन जाएगा ये पॉइंट, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। दूसरा, ट्रेंड रिवर्सल पे कब बाय कर सकते हो, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी हमने देखा था, और यहाँ का ये ब्रेकआउट आ जाए तब आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही केस आपका होता है बाय करने का, ठीक। आप एक बार क्विकली, मैं फटाफट से इसमें ना आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि क्या केस बन रहे हैं। सेल हमें कब करना है, रेजिस्टेंस पे या ट्रेंड रिवर्सल पे, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पे निकलती है, पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस पे, तब आपको सेल कर सकते हो। या फिर आपका ट्रेंड रिवर्सल होता है जब अप ट्रेंड चल रहा होता है, ये चल रहा है आपका अप ट्रेंड, ये ट्रेंड लाइन टूट जाए तो आप सेल कर सकते हो। बाय आप कब करते हो, सपोर्ट पे बाय करते हो। सपोर्ट कहाँ से निकलते हैं, पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस। पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस क्या होता है, प्राइस एक्शन से लेवल भी आ रहा है और आपका ट्रेंड लाइन का भी बॉटम साइड पकड़ रहा है, ठीक है। और ट्रेंड रिवर्सल पे आप कब करते हो, डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और उसका ब्रेकआउट आएगा
ये सारा आपका बाय सेल था। एसएल आप कहां लगाते हो? स्विंग हाई। अगर आपने सेल किया हुआ है तो आपका स्विंग हाई पे, नेक्स्ट स्विंग हाई पे एसएल होगा। अगर आपने ये करा हुआ है, बाय किया हुआ है, तो आपका स्विंग लो पे होगा। अच्छा, कभी कभी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एसएल वाली वीडियो में बनाई है, बताया है, वो आप आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप उसमें देख लेना, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। उसमें मैंने क्या बताया था, अगर कोई बहुत ऑब्वियस लेवल है, जैसे लेट से बैंक निफ्टी का लेवल है 35,400, बड़ा ऑब्वियस लेवल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 35,800 का एक बहुत ऑब्वियस लेवल है, तो जब भी आप शॉर्ट करो ना, इस लेवल का एसएल मत लगाना। बिकॉज क्या होगा, आपके ऑपरेटर्स और सबको पता होता है कि यहाँ पे एसएल बैठा होगा, तो इसमें आप क्या करना, अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो एटीआर को ऐड कर देना, ठीक है। वो वाले आपको पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी आई बटन में, तो आप उससे पता चल जाएगा एसएल कैसे लगाते हैं। तो हमने प्राइस सेक्शन पे क्या देखा कि कन्फ्लुएंस वाला पार्ट कैसे होता है, कन्फ्लुएंस पे हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल में प्राइस सेक्शन को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ध्यान से सुनना, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होता था, मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, अपने को सेल करना है यहाँ पे। मार्केट नीचे आ रहा है, अपने को ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे, यहाँ पे बाय करना है। एसएल क्या होता है, प्रीवियस स्विंग का लो इस केस में, और इस केस में प्रीवियस स्विंग का हाई एसएल होता है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं रिवर्सल में प्राइस एक्शन को। मान लो अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, इस तरीके से अगर यहाँ पे डबल टॉप बन जाए एंड देन ब्रेक डाउन दे, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है, ठीक। मतलब क्या, अप ट्रेंड में हम लोग क्या खेल रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल खेल रहे हैं, ठीक है। या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा होगा और यहां पे आपको डबल बॉटम मिल जाए और फिर ट्रेंड रिवर्स दे, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है और बड़ा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब हम इसको फिर एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस सेक्शन को कंबाइन कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल पे। ये देखो, हम लोग ट्रेंड रिवर्सल पे खेल लेना, हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे थी हमारी, हमने एक्सटेंडेड बनाना होता है ना, हम हमेशा कहते हैं 2 पॉइंट को टच कर फिर एक्सटेंड करते लो आगे तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो रेजिस्टेंस ले रहा है, और अब अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो अपने को यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट लेना है। ये देखो, हमने देखा था कि ट्रेंड रिवर्सल अगर इस तरीके से मिलता है, डबल टॉप पे मिलता है, ठीक है ना, तो अपने को अच्छा स्विंग मिलता है। आप देख रहे हो स्टॉप लॉस कितना जरा सा था आपका, आपने लेट सेल कहाँ किया होगा, आपने सेल किया होगा इस कैंडल पे सेल करके आपको कितना अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बाय का केस। हम लोग बाय कब करेंगे, हम लोगों ने सेल कहाँ किया था, अगर ट्रेंड रिवर्सल पे चल रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, अगर इधर आपका डबल टॉप बन जाए एंड देन ही ब्रेक डाउन दे, तो हम लोगों ने सेल किया था। बाय जस्ट अपोजिट होगा, बाय में क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल हमको पकड़ना है, ठीक, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। अब अगर यहाँ पे समवेयर अराउंड ये डबल बॉटम बन जाए एंड देन ये वाला ब्रेकआउट आए, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। अभी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। अगर मैं बात करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक, ट्रेंड लाइन बनी और ये आपका डबल बॉटम बन गया। अब ये जब ब्रेकआउट देगा तो ये आपका बड़ा अच्छा मूव देगा अपर साइड पे। तो रूल्स क्या बने, एक बार रूल्स हम लोग अगर बात करें, रूल्स कैसे बनेंगे। अब ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है, हमें क्या करना है, सेल करना है इसके रिवर्सल पे। सेल कब करना है हमें, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो प्लस अगर डबल टॉप या फिर आपका ट्रिपल टॉप भी बन जाए, ठीक है, तो भी चलेगा, डबल हो ट्रिपल हो तब भी चलेगा। तो इस केस में अपने को दबाना है सेल का बटन, ठीक। बाय का बटन अपने को कब दबाना है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट आए, ठीक, ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो डाउन वाली इस तरीके से, ये वाला ब्रेक हो, प्लस कोई बॉटम बन जाए, डबल बॉटम हो या फिर आपका ट्रिपल बॉटम हो, ठीक है। तो इस केस में अपने का ये ऐसा करते क्या है, बेसिकली हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद हम लोग इसमें कंफर्मेशन लेते हैं प्राइस सेक्शन का, डबल टॉप डबल बॉटम जैसे है, ठीक है। एक बार क्विकली से हम लोग एंट्री एग्जिट रिवाइज कर लेते हैं। क्या था हमारा, सबसे पहले अपने को क्या करना था, सपोर्ट पे बाय कब करना है, ठीक है, बाय कब करना है हमें वो देखना है। बाय हमें करना है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, लेकिन सपोर्ट के साथ आपको मिल जाए कन्फ्लुएंस वाला पार्ट, ठीक है, प्लस कन्फ्लुएंस, ठीक है। या फिर हमें बाय कब करना है आपका ट्रेंड रिवर्सल पे। रिवर्सल में आपकी दो जगह थी, दो चीजें हमने क्या देखी, एक आपका क्या था, अप डाउन ट्रेंड आपका ब्रेक हो, रिवर्सल में आपका डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड आपका ब्रेक होता है।
अब ब्रेक जब डाउन ट्रेंड होके हम रिवर्सल में करते हैं तो अपन क्या देखते हैं, एक चीज कन्फ्लुएंस वाला पार्ट, ठीक है, कि कहां पे एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस है, या फिर हम देखते हैं डबल बॉटम मिल जाए अपने को कोई, ठीक है ना, तब हम बाय करते हैं। यहां पे अपने को बाय का बटन दबाना है। एसएल और टारगेट हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। सेल का बटन अपने को कब दबाना है, ठीक है, सेल हमने को दबाना है जब ट्रेंड लाइन आपकी कौन सी वाली, डाउन वाली, ठीक है ना, डाउन वाली ट्रेंड लाइन ये इस तरीके से आ रही है, तो इसके आपको अपर साइड पे करना है, प्लस कन्फ्लुएंस आना चाहिए, ठीक है, तो आप करोगे। रिवर्सल आपको कब करना है, रिवर्सल में आपकी क्या दो चीजें थी, एक आपका अप ट्रेंड, रिवर्सल का मतलब अप ट्रेंड में आपका इस तरीके से चल रहा होगा, आपको यहाँ पे सेल करना है। इसमें दो कंडीशन है, ऊपर एक डबल टॉप बन जाए, या फिर आपको ये वाला एरिया आपका जब सेल होगा तो कन्फ्लुएंस वाला पार्ट हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी ना आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब भी ऐसे लंबे लंबे वर्ड आए तो उसको ब्रेक करो। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, टाइम फ्रेम मतलब जो आप 15 मिनट का चार्ट यूज करते हो, या फिर आप क्या करते हो, एक दिन का चार्ट यूज करते हो वो, ठीक है, और एनालिसिस मतलब उसकी एनालिसिस करना। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब क्या होता है, हम लोग 15 मिनट का चार्ट और एक दिन का चार्ट इसको कंबाइन करेंगे, या फिर 1 वीक का चार्ट और हम लोग 1 डे का चार्ट इसको कंबाइन करेंगे। अभी मैं इंट्राडे एनालिसिस की जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बता रहा हूं, उनको किस तरीके से चार्ट कंबाइन करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड डाउन चल रहा है बट शॉर्टर में अप चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में किस तरीके से ट्रेडिंग होगी वो देखेंगे। अब चूंकि आपने इतना लास्ट तक देखा ही है तो हमेशा हम लोग कोई ना कोई बोनस टिप जरूर शेयर करते हैं, और वो क्या है, याद रखना हमेशा रिवर्सल जब भी आता है पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएगा। मतलब अगर आप 1 डे प्लस 1 आवर का चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो अगर कोई रिवर्सल आना है ना, 1 डे से आने से पहले आप देखना 1 आवर पे आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी चीज है इंट्राडे ट्रेडर, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हम लोग स्पेशली 15 मिनट और 5 मिनट, ठीक है, इसको आप 30 मिनट्स कर सकते हो, लेकिन हम 5 मिनट और 15 मिनट और 5 मिनट पे बहुत अच्छा एनालिसिस होता है, ठीक है। अब आप एग्जांपल से चलते हैं। ये आपका है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है, आप इसको 30 भी कर सकते हो, और ये आपका 5 मिनट का चार्ट, ठीक है, हमने दोनों चीजें खोल ली हैं। अब देखो ये 15 मिनट के चार्ट पे आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके से, ठीक, इसका ब्रेकडाउन आया इस जगह पे, और जबकि आपका अगर आप यहां देखोगे ये 5 मिनट पे आपका प्राइस एक्शन आपका जो था नेगेटिव पहले ही बन गया था। अगर इसकी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपकी यहीं से बन जाएगी, मतलब इस जगह के बाद से आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। आपका 15 मिनट में यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक, यहां तक आपका अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ के केस में आपका यहीं से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो क्या होता है, हमने जब देखा था कि पहले आपका जो होता है वो छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल आता है, देन आपका इधर आता है बड़े टाइम फ्रेम पे। इसको आप 1 वीक, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते होते हो तो 1 वीक प्लस 1 डे कर लेना, ठीक है, उस पर एनालिसिस करना। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपका होमवर्क ये है कम से कम 10 स्टॉक्स पे आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है, मल्टी टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन, इन दोनों को देखना कि ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप 10 स्टॉक्स पे एनालिसिस कर लोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी अपना जो भी क्रिप्टो यूएसडी वगैरह पे करोगे ना, तब आपको देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये तो अच्छा सेटअप है। देन आप क्या करते हो इंट्राडे में, मैंने आपको बताया इसको आप करो 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है। देन आप क्या करते हो इंट्राडे में, मैंने आपको बताया इसको आप करो 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 डे प्लस 1 आवर भी कर सकते हो अगर आप 2-3 दिन का होल्डिंग टाइम रखते हो, तो ये आप मल्टी टाइम फ्रेम इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक से लेके किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, 2 पॉइंट्स को टच करना है, देन लाइन को एक्सटेंड कर देना है, किस तरीके से ट्रेंड पे ट्रेड लेना है। 2 तरीके से ट्रेंड लाइन पे ट्रेड होते हैं, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सपोर्ट पे हम लोग बाय कर सकते हैं कन्फ्लुएंस के दौरान, रिवर्सल पे हम लोग क्या करते हैं, जब डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आता है तो हम लोग बाय करते हैं, अगर साथ में डबल बॉटम बन जाए तो बहुत अच्छा है, वाइस वर्सा हमारे सेल के केस में होता है। तो हमने प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन किया ट्रेंड लाइन को, और फिर बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलती है। ये जो आपको सेटअप पूरा है, ये अकेला ही सेटअप इतना रोबस्ट है कि इसके अलावा आपको किसी और चीज की जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इसमें ही मास्टरी कर ली तो ही आपके लिए मोर देन इनफ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।